आज हम बात करने वाले हैं 2024 के एफएमजी के पेपर के बारे में। आज है 20 जनवरी 2024 और आज सुबह ही मैंने अपना एफएमजी का पेपर दिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा था, ना ही कि क्वेश्चन, ना ही कि रिकॉल। उसके लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो लोग तो करेंगे ही। हम आपसे बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा था, पेपर किस बेसिस पर आया था, पेपर में कैसे क्वेश्चंस थे, कौन सा लेवल का क्वेश्चन था, पेपर टफ था, इजी था, पार्ट वन कैसा था, पार्ट टू कैसा था, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आया था, कैसा पेपर हमको लगा, हमने कैसा फील किया, बट पीवाईक्यू थे कि नहीं, पीवाईक्यू था या फिर सिर्फ पीवाईटीज था, मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक था। और इस वीडियो में मैं सिर्फ मैं आपसे बात नहीं करने वाला, बल्कि मेरे फ्रेंड्स जिन लोगों ने आज सुबह एग्ज़ाम दिया वो लोग भी अपना व्यू देंगे। और यहाँ पर अभी जूम पे आ चुके हैं हमारे नरेंद्र, और उसके साथ अभी हम उस वाले टैब पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। तो अभी मिलते हैं। तो नरेंद्र, आज पेपर वन पेपर टू हाँ। जैसा था, पेपर वन देने के बाद तो पेपर वन का तो मैंने शॉर्ट्स डाला। उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो हम लोग कर सकते थे। उसमें से 90 क्वेश्चंस तो आराम से, जो भी अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया होगा ना, उसमें तो 90 क्वेश्चंस कर ही दिए होंगे। क्वेश्चंस जो थे पेपर वन के वो तो इजी थे, जितने भी हमने पढ़ा था, जो भी है, फोटोज हुए वगैरह वो सब तो ठीक था। लेकिन पेपर टू ने बॉम्ब डाल दिया। तो पेपर टू का क्या ख्याल है? बरोबर। पहले पेपर टू के बारे में बता। पेपर टू का तेरा क्या रिव्यू है? पेपर पेपर टू मोर टूवर्ड्स क्लिनिकल साइड था। ज्यादा क्लिनिकल क्वेश्चन थे। 3-4 लाइन के मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 150 में से 80-90 क्वेश्चन 3-4 लाइन के थे। 1-2 लाइन के क्वेश्चन कम ही थे सेकंड अपने इसमें। हम्म। और सेकंड पेपर में सर्जरी कब आया कब गया पता नहीं चला। और गायनी भर भर के था, ईएनटी भर के था, और ऑफ्था भर के था। ऑफ्था के क्वेश्चंस काफी अलग ही ढंग से पूछे गए थे, जैसे जीटीएस में होते वैसे नहीं थे। मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी सब्जेक्ट की। जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की, जिसने मतलब मेन वीडियोस देखे, अच्छे से रिवीजन किया, उन लोग का अच्छा क्या होगा हो। और ये था, ये एक चीज था कि जितना हमने सोच के रखा था ना, पेपर वन आने के बाद पेपर वन जैसा दिया ना, तो वैसा एक मन में बन गया था कि हाँ, कर सकते हैं, हो इजी जाएगा आएगा। पार, नैया पार हो जाएगी अपनी वन हम्म। देने के बाद। हम्म। और उसके बाद हम्म। फिर पेपर टू में तो मोस्टली हमारा क्लिनिकल होता है। तो क्लिनिकल का क्या रहता है, जितना भी जीटी वगैरह देते, अब पेशेंट एज 58 ये वो हुआ, या फिर कुछ भी हम्म। बजवर्ड्स रहता था, तो बजवर्ड से हमको ट्रीटमेंट पता चलता था, नहीं तो बजवर्ड से हमको डिजीज वैसा पता ही सेम चलता था। सेम वैसा ही था। बजवर्ड्स थे। 4 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें बजवर्ड्स थे। बजवर्ड्स थे, लेकिन जो नॉर्मली हमने जीटीज में दिया है ना, बजवर्ड से डिजीज, यहाँ बजवर्ड से डिजीज नहीं था। यहाँ पता, बजवर्ड से हाँ, ट्रीटमेंट। डिजीज पता कर लो, लेकिन यहाँ अब तुम आंसर बजवर्ड दो। थे। आपको बजवर्ड है, डायग्नोसिस बनाओ फिर ट्रीटमेंट बताओ। हाँ, बजवर्ड से तुम डिजीज ये पता था। कर लो, डिजीज का आंसर मत करो। पता हो गया ना, अब आंसर करो। हम्म। बरोबर ऐसा था। और मैडम जी, आपका क्या ख्याल है? आपका कैसा गया? सीन क्या है आपका मैं सीन? अभी तो एग्जाम ट्रॉमा में ही हूँ। अभी आज सुबह ही पेपर हुआ है। कल से बात करने का सोच रही हूँ, नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में सोच रही हूँ बस अभी। पेपर टू was really tough. It was almost like 150 questions. Everything was clinical. And जैसे प्रेप में होता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा तो नहीं था। जुलाई में it was really big, ऐसे सीनियर्स ने बताया. So comparatively it was on easier side. बट द क्वेश्चंस वर रियली ट्रिकी एंड ट्रिकी, मतलब ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो आपको समझ जाएगा। ट्रिकी इन द सेंस कि जैसे नरेंद्र ने बताया कि आपको डायग्नोस करना है, बट नॉट जस्ट डायग्नोसिस। आप डिसीज बहुत इजीली बसवर्ड के थ्रू निकाल लोगे। दे वर आस्किंग नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, या फिर इमीडिएट स्टेप कौन सी करोगे, लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, और ट्रीटमेंट क्या होगी। जैसे लाइकन प्लेनस का सब कुछ दिया था डिस्क्रिप्शन। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन मैं खुश हो गई थी, वाह वाह वाह, पहले इसमें पढ़ लिया, पॉलीगोनल है, पर्पल है, मैं सो हैप्पी। लाइकन प्लेनस है यार, किधर है दिखाओ। एंड दे वर लाइक कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाओगे, सिस्टमिक लगाओगे। आई वाज लाइक क्या है ये। तो इट वाज दे वर फोकसिंग मोर ऑन पेरिफेरल एरियाज आई थिंक, क्योंकि मेन मेन सबको सिखाया जाता है कि ये पेल्ड, हम्म। चाइल्ड पग, ये वाला, ये सारे पढ़ लो। ये तो हमने बाय हार्ट किए थे, टीएनएम सिस्टम्स किए थे। एंड वी नो कि कौन से इसमें कितना
सर्जरी होगा, रेडियोथेरेपी, वी लर्न एवरीथिंग, बट दे आस्किंग बॉयड क्लासिफिकेशन, सीएपी भी नहीं आया, मतलब ऐसे रैंडम चीजें पूछी गई है, बहुत ऐसे रैंडम चीजें पूछी पेरिफेरल, गई है ना जो टीचर्स या ट्यूशंस में उतना नहीं उनको नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया जाता है, हाँ, बट बट बड़े चीजों वो में, लॉन्ग वीडियोस, छह मेन महीने के वीडियोस। ड्यूरेशन में ना एक दिन पढ़ा के निकाल दिया, हम्म। खत्म। लेकिन रिवीजन में पेल्ड, मेल्ड, चाइल्ड पग, क्यूसोफा, एसआईआरएस, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, कौन सा कंपोनेंट होता है, पेडिग्री, पेडिग्री भी नहीं आया था इस बार, तो पेडिग्री एनालिसिस भी नहीं नहीं, था। इट वाज नॉट दैट मतलब कि इजी। थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन, लॉजिक टाइप क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए थे लोग ने। लॉजिक टाइप के बट क्वेश्चन लॉजिकल। नरेंद्र, जब जब ये बोलते हैं कि लॉजिक टाइप बहुत ज्यादा थे एंड वी आर सेइंग, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो इजी थे। व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम इट वाज नॉट इजी। अभी हमें इजी लग रहा होगा बिकॉज अभी अभी हम उस लोग जो कह प्रेशर से रहे हैं बाहर ना, निकले हैं। तो अभी हम लोग जो कह रहे हैं तो उसमें लोगों को या फिर जो जूनियर से वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो बोल रहे हैं कि लॉजिक बेस्ड है। हाँ हाँ, ये लॉजिक तो लॉजिक है, हमारे पास ठीक भर है, भर तो के आ जाएगा। नो नो लॉजिक नो, तो यू हमारे हैव पास टू भर स्टडी के वेरी वेरी हार्ड। हमने बहुत घिसा है, घिस घिस के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है। एंड एग्री वन एग्री। मोर थिंग, वी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 19 सब्जेक्ट्स, बट वो लोगों ने सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स में ही खेला है, नॉट 19 सब्जेक्ट्स। जो कि हर टीचर ने बोला है पूरे 19 करो, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में ठीक खेलेंगे। ही बोला दिस है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बात सही बोला है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ 19 जी हाँ सब्जेक्ट्स क्योंकि करो गाइस, तो कोई भी हाँ सब्जेक्ट में खेल सकते हैं वो लोग, क्योंकि तो नरेंद्र फाइनली गाइस बस पास जूनियर्स हो के लिए जाए, क्या, बस दुआ करो, हम सब के जूनियर लिए दुआ करो। जूनियर्स के लिए तुम्हारा क्या कहना है वो बता दो। जूनियर्स के लिए भाई ये एग्जाम देके ये मैसेज है कि फिजियो, माइक्रो, पैथो, फार्मा, ऑब्स गायनी, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन पूरा नहीं, मेडिसिन का कार्डियोलॉजी और रूममेट। ईएनटी ऑप्था, ईएनटी ऑप्था, ये 9-10 सब्जेक्ट के मेन वीडियोस रशिया से देख के आओ, जो भी 4th ईयर में 5th ईयर में वो लोग अपने मेन वीडियोस, कंट्री से क्योंकि देख के मेन आओ। वीडियोस देखोगे, मेन वीडियोस देखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस सब्जेक्ट को लेके, जो कि और जो बचे हुए 9 सब्जेक्ट है उसमें भी हेल्प करेगी। सब इंटीग्रेटेड होता है, तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है आपके समय नेक्स्ट हो, नेक्स्ट में तो 50% हर सब्जेक्ट में चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछेंगे, यू आर गोइंग टू आंसर वेल। तो ये मैसेज है उनके लिए। और जो फाइनल ईयर में, वो लोग तो भाई कम से कम सर्जरी, पीएसएम, ऑब्स गायनी, पैथो और फार्मा, करके ये आओ 5 सब्जेक्ट वहां अच्छे से करके से। मेन वीडियो से। मतलब ऐसा करके आओ कि यहाँ पर आके तुमको ये ना लगे कि ये क्या बोल दिया सर ने, अगर ट्यूशन ले रहे हो हाँ। तो सब पता होना चाहिए कि हाँ ये पता है। अब उसके बाद टीचर जो भी बोलेगा उसका एक्स्ट्रा सीखो। और पीएसएम तो भाई जितना पढ़ लोगे उतना कम होता है, तो उसके लिए बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत फटाफट रिवाइज बस एक करो, बार देखो उसको निकालो। हर 5 दिन बाद रिवाइज करो। उसका और वही है, और रिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया की, बोल रही हूँ, माइक्रो रिवीजन माइक्रो इज भी की। गाइस, माइक्रो तो रट लो, माइक्रो स्ट्रेप्टो एलआरआर और से ही था। स्टेफाइलोकोकस तो ये रट ही लो। माइक्रो एलआरआर से था इस बार का प्रेप लैडर के। माइक्रो की, पूरा हाँ, पूरा प्रीति पूरा मैम का एलआरआर, इट वाज लाइफ इनफ है। सेवर, सीरियसली लाइफ सेवर, क्योंकि तो गाइस, हाँ, मुझे एक पॉइंट बताना था आर्या के बारे में। आर्या, आई हैव टू थैंक यू रियली, क्योंकि रात को आर्या ने, जैसे कि आर्या हमारे ग्रुप की माँ है, तो रात को आर्या ने अच्छा खासा ऑडियो मैसेज भेजा था कि देखो, सुबह ऐसे ऐसे करना नहीं, इधर उधर नहीं करना, कपड़े कौन से पहनने हैं पहले डिसाइड कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रख लो अच्छे से। एंड ही वाज वेरी लाइक वेरी इन द कैरेक्टर कि कल तो फोड़ना ही है एग्जाम। हम सभी कैरेक्टर में थे वैसे, अपने अपना आर्क चल रहा था कैरेक्टर का। बट ही सेड वन वेरी अमेजिंग थिंग विच हेल्प मी अ लॉट। मतलब नहीं तो मेरी तो वाट लग ही जाती थी। ही सेड कि देखो, कंफ्यूजन हो रहा है दो ऑप्शंस में वगैरह, आगे बढ़ने से अच्छा मतलब डायरेक्ट तुम रिव्यू में मत डालो, डायरेक्ट पहले कुछ ना कुछ मार्क करो और फिर आगे बढ़ो। आई थिंक दैट हेल्प मी द मोस्ट, क्योंकि सेकंड पेपर में मेरे सिर्फ 8 मिनट बचे थे। एंड मैं ऐसी लड़की हूँ कि आई गेट कंफ्यूज अ लॉट बिटवीन लाइक ऑप्शंस, एंड आई टेंड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 10 मिनट्स कब चले जाएंगे आएंगे, समझ में नहीं आता वो सब। तो ठीक है, तो आई मार्क्ड एंड आई मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कुछ करने का। मतलब आता सब है बट आई फॉलोड दैट। सो कभी भी ऐसे खाली मत
छोड़ो, ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ तो भी मार्क वहां करो, पर मार्क रिव्यू फॉर करो रिव्यू का एंड ऑप्शन गो रहता है ना, फॉरवर्ड। कुछ या भी मार्क दिल करो, कंसिडर इट। रिव्यू को दबाओ फिर आगे बढ़ो। वो कलर चेंज हो जाता है, तुमको पता रहेगा कि भाई मैंने कौन सा वाला मार्क फॉर रिव्यू डाल के रखा है। हाँ इससे अच्छा कि हाँ। पढ़ लिया, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है छोड़, बाद में करता पीछे आके, क्योंकि वैसे भी तो ये है, पीछे आके फिर यस, करता, टाइम नहीं मिलता। दैट कुछ भी वाज डालो, मार्क दैट फॉर रिव्यू वाज डालो फिर आगे बढ़ो। छूटा तो हाँ, छूटा, ऐसा भी कौन सा आ रहा था। वही वही वही। कम और से कम इसको मार्क तो हल्के में दिया। मत लो, ये फॉलो करो ही करो, हम्म। सीरियसली। और एक चीज कि हमें लग रहा था कि एफएमजी के एग्जाम है, इजी होगी, लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे एफएमजी, इसके लिए बदनाम है ऐसे सब लग रहा था। बट यकीन मानो, हम लोगों ने 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ा है। नरेंद्र को आप देख रहे हो कि अगर उसकी वॉल देखते हो तो पूरा ऊपर नीचे, आई थिंक रूफ भी भरा होगा, इतना हर ये चीज का है पढ़ाई किया है, मैं दिखाता ना, मैं मेरा वाला सीरियसली। दिखाता ना तो जिसमें से पेपर कुछ नहीं टफ है था, गाइस। मैं मेरा वाला दिखाता वही, देखते हैं यहाँ हाँ दिखाओ, सीरियसली मेहनत दिखनी चाहिए लोगों को। ये है, इधर भी है। सो एज यू कैन सी, उतना पूरा लर्न भी है आर्या को, हाँ बट उतना इट याद वाज है, टफ एंड लेकिन लेकिन नहीं आया। वही, उसमें लेकिन से कुछ यहाँ आया से नहीं, नहीं आया। सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। इसमें से एक वही, आया बस, मेरा चिल्ड्रन का ये सुप्रा कॉन्डाइलर, जो वो ऑम्फिलोसील का क्वेश्चन था ना, मैं ऐसे मुंडी डाल के ऐसे पढ़ रहा हूँ कि चाइल्ड, ये वो पूरा। पढ़ रहा पूरा, ए टू जेड पढ़ा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने ऑम्फिलोसील का फोटो भी देखा, फिर अंदर आया कि हाँ ऑम्फिलोसील है, जैसे नीचे स्लाइड किया ऑम्फिलोसील, गैस्ट्रोसील, अरे छोड़, ऑम्फिलोसील मारो, आगे बढ़ो। हाँ, तो अभी आपको लग रहा होगा कि वी आर डिस्कसिंग लाइक ये भी कोई क्वेश्चन होता है ऑम्फेलोसील एंड ऑल, तो ऐसे क्वेश्चन से देखो, लेकिन 5 ही थे, 5 इजी क्वेश्चन से आप पास नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो कुछ कोई क्वेश्चन जीरो, बहुत इजी थे, इतने एफएमजी में इजी कोई कि जीरो कोई। नहीं लाता, एफएमजी में कोई जीरो हाँ नहीं वही लाता, वही 100 वही, से ऊपर हर कोई लाता है, मोस्टली इसी वजह से 130 लाता और 150 के बीच ही फंसते हैं है, यही रीजन है। लोग। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है वैसे भी, लेकिन ये भी जरूरी था कि एक्चुअल में क्या आया है, एकदम ग्राउंड बेस्ड रियलिटी, तो थोड़ा तो लंबा होगा ही। और अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ नंबर तो दिख रहा है मेरा 25 मिनट का, बट काट कूट के कर ही दूंगा, 12-13 मिनट तक का हो जाएगा। एंड अगर यहाँ तक आप लोगों पूरा ने देख देखना लिया है गाइस, तो क्योंकि वीडियो को इम्पोर्टेंट है। जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, करना। क्योंकि रिजल्ट का भी हम लोग डालने वाले हैं। जो भी होगा, पास होंगे फेल हो गए कुछ Yes, प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि फेल हो गए तो गायब हो जाएंगे, फेल भी हुए तो भी आएंगे कि हाँ फेल हुए तो हुए, लेकिन अपना 100% दिया, मेहनत पूरी ढंग से की थी हाँ। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि अरे यार हाँ मैंने ही कुछ, मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मैं ही सोया हुआ था, कुछ नहीं, मैंने पढ़ाई की, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या बात है उसमें। मतलब पेपर तबीयत से बनाया वगैरह, जितना भी डिफिकल्ट था, ठीक है, मंजूर है। डिफिकल्ट था, मंजूर है, बट वही, हो जाएंगे पास रे, हो जाएंगे। बी पॉजिटिव। हो जाएंगे, हो और जाएंगे, क्या, वही वही, हो तो जाएंगे, हो बस जाएंगे, पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ ओके। पार्टी, आएंगे हम जरूर आर्या बोल आएंगे। रहा है ये तो रिकॉर्डेड भी है, इसको एज इन एविडेंस यूज कर सकते हैं। ये रहेगा, चलो फिर हम्म, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस। यस, आर्या चल कर। हम्म। यार फिर तुम दोनों मुझसे ज्यादा गोरे दिख रहे हो, ये क्या नॉनसेंस है। क्या? तुम लोग इतना चमक रहे तो। तुम दोनों को ओ एग्जाम का भाई, टेंशन ही नहीं, कि एग्जाम आज सुबह कैसा गया उसका इनको चिंता नहीं है, कौन चमक रहा है कौन नहीं चमक रहा है इसका ज्यादा चिंता है। वो उसका मैं भी टेंशन तेरे को चमकूंगी। है ना, बस ना फिर। आर्या भी लाइक, ओ मैं ही काला दिख रहा हूँ अब तो। ए मैं ट्रॉमा वाली एक्टिंग करती हूँ, रुको। तो वो वाला कर। बस बस, 50 रुपया काट।